मधेपुरा के कला भवन में है और कला भवन में आज नटी नरसिम्हानंद के द्वारा गुस्ताखे रसूल का बारे में अपमानजनक अभद्र टिप्पणी की थी। उनको लेकर आज मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर निकले थे और सड़कों पर लेकर के आज मोरंडम डीएम साहब को सौंपे हैं और उसके बाद निकले। और यहाँ पर हमारे साथ प्रमुख साहब बात करने के लिए। प्रमुख साहब जी, आप लोग कई हजारों की संख्या के तादाद में मुस्लिम समाज के द्वारा आज जुलूस निकाले हैं और डीएम साहब को मोरंडम सौंपे। आज हम लोगों के नबी साहब पर जो नरसिम्हानंद के द्वारा टिप्पणी किया गया था, आज हम लोग 7 किलोमीटर पैदल और मौन जुलूस समाहरणालय मधेपुरा तक आए हैं। मैं जो ज़िले के जितने भी तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्वक समाहरणालय तक आए और जा भी रहे हैं। हम लोग प्रशासन से मांग किए हैं कि यतीमा नरसिम्हानंद जो है उनके खिलाफ यूपीए के तहत केस दर्ज हो और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और शौकत भाई ने एफआईआर दर्ज किया है, उसमें गवाह हम लोग बने हैं। इनका भी मांग प्रशासन के द्वारा संज्ञान में लिया गया है। वह मेमोरेंडम जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को भी भेजा गया है, प्रशासन द्वारा भेजा जाएगा। हम फिर पुनः यह देश जो है भारत एक बाग की तरह है। यहाँ हमेशा हर धर्म के लोग का मान सम्मान होता है। यह मान सम्मान रहना भी चाहिए। किसी के धर्म के प्रति कोई टिकी टिप्पणी करती है तो वह सरासर संविधान के खिलाफ है। इसलिए हम लोग संविधान के तहत उन पर यूपीए लगाने की मांग की है। हमारे साथ उजर जी है जो लगातार 9 तारीख से इन लोगों ने जो मेहनत करके आज जुलूस को इस मुकाम तक पहुंचा है, इनसे बात करेंगे। जी, क्या कुछ हुआ? देखिए, भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तो उस संविधान में हमें ये इजाज़त दी गई कि हम इस देश में अपने शरीयते लॉ पर चल सकते हैं। संविधान ने हमें ये इजाज़त दी और इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया। और आप इस देश में सभी जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और इस देश में सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान एक तरह है। और इस देश में कुछ नासमझ लोग, कुछ असामाजिक तत्व जो इस देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, हम लोग आज उसके खिलाफ यहाँ सड़क पर आए और अपने विरोध को हम लोगों ने सरकार तक दर्ज कराई है कि जो शब्द उन्होंने यती नरसिम्हानंद गिरी ने जो शब्द हमारे नबी की शान में गुस्ताखी के लिए बोला है, वो शब्द नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लोगों ने ये सरकार से मांग की है कि एनएसए यूएपीए कानून के तहत उसके ऊपर जल्दी कार्रवाई हो और उसकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी होने के बाद उसे जल्द से जल्द फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं है लेकिन उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान ज़रूर है। कानून हेट स्पीच पर उम्र कैद की सज़ा का वायलेंस का है तो कानून के दायरे में रहते हुए उन्हें उम्र कैद की कम से कम। लोगों की संख्या में आप लोग निकाले थे? लगभग आज हमारी जुलूस में 25 से 30 हज़ार लोगों की संख्या थी। जिस तरह से लोग आए और सभी लोगों ने, आपने भी कवर किया होगा, आपकी चैनल ने भी कवर किया होगा कि सब लोग साइलेंट मूड में थे। सभी के हाथों में तिरंगा था, सभी के हाथों में संविधान था। सभी ने ये साबित किया कि हम इस देश की एकता और अखंडता को मानने वाले लोग हैं। हम इस देश की एकता और अखंडता को कभी तोड़ने नहीं वाले लोग। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आवाज़ ये है। जी बताइए, आज आप लोग अलाउद्दीन भाई से थोड़े ले लीजिए, उसके बाद हमसे ले लीजिए। ठीक है, बताइए। आज की ये जो कारवां थी खास करके अल्पसंख्यकों की, मैं मोहम्मद अलाउद्दीन एडवोकेट बोल रहा हूँ। यहाँ जिला के अल्पसंख्यकों का सदरत भी किया है और मैं यही कहना चाहूँगा कि गुस्ताखे नबी के ख़िलाफ़ जो ये नरसिम्हानंद यती सरस्वती जो है ये उलूल जुलूल बातें कहने का काम किया है, ये हमारे संविधान के ख़िलाफ़ हैं। और ख़ास करके ये दुनिया के जो सरदार हैं नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ख़िलाफ़ ये मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये हमेशा से हमारे दुनिया में नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चल रहा है और जो आखिरी पैगंबर है, इसके बाद फिर कोई पैगंबर नहीं होगा। लेकिन उसके खिलाफ ये नरसिम्हा राव जो है ये इस तरह के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी किया है। मांग करते हैं, मांग क्या? हमारी मांग है कि इस पर यूएपीए लगाया जाए और एनएसए लगाया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए भारत सरकार की ओर से। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अलाउद्दीन साहब, एडवोकेट मधेपुरा। जी बताइए, आप लोग 9 तारीख से लगातार संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष का आज परिणाम निकला कि आप हजारों की संख्या में मधेपुरा जुलूस को लेकर निकले। जी,
आज हम लोग इसलिए पहुँचे हैं कि आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग उसकी उम्मत हैं, वो हमारे ही नबी नहीं हैं, जबकि ये सभी जाति अवतार जो कोई होता है या देवी देवता जो होते हैं सभी वर्गों के लिए होते हैं। मानने का अपना अपना नज़रिया है। वो पूरे कायनात के नबी हैं, सभी धर्मों सभी वर्गों के लिए है। आपको नहीं मानना है नहीं मानिए, वो अलग सी बात है, मगर मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, हर जुल्म सितम बर्दाश्त कर सकता है, मगर नबी के शान में खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज यहाँ पर मुसलमान अपना संविधान के दायरे में, संविधान हमें राइट देती है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोग सलीके से, इत्तेहाद से सभी वर्गों के साथ हम लोग भाईचारगी बना करके समाहरणालय डीएम साहब से मिले हैं और हम लोगों की मांग थी कि उस पर यूपीए का कानून धारा लगे और वो अरेस्ट हो। वो हमारी मांगों को उन लोगों ने पूरा कर लिया है, इसीलिए हम बहुत आभारी हैं हमारे डीएम साहब का भी, सरकार का भी, जो संज्ञान लिए हैं। हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता नेता हैं शौकत साहब, उनके द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराया गया है, उनका भी आप शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ जो सभी जिले प्रखंड से आए हैं सभी भाई, इस चिलचिलाती धूप में 7 किलोमीटर पैदल चल के आए, वो नबी साहब की मोहब्बत का ये नज़ारा है। अभी वो उन लोग कामयाब होने वाले नहीं हैं। ये देश अमन चैन भाईचारगी का देश है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। नबी के पाक के शान में जो गुस्ताखी अति नाम नरसिम्हानंद के द्वारा किया गया था, उनको लेकर आज शौकत साहब ने एफआईआर भी कराया है। जी, आज आप लोगों का पहले प्रेस मीडिया के तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज ये कला भवन स्टेडियम के पास आप लोग सभी लोग आए। मधेपुरा जिला के 13 प्रखंड से काफ़ी संख्या में लोग आए। पहले सबसे पहले उन लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्या नौजवान, क्या बूढ़े, क्या उम्र दराज सभी लोग आए। और मधेपुरा में सिर्फ मेमोरेंडम ही नहीं दिया गया, एफआईआर की एक कॉपी भी दी गई है, जो मधेपुरा में उन पर एफआईआर भी की गई है हमारे द्वारा। और हम चाहते हैं कि मधेपुरा जेल में उनका पदार्पण हो और मधेपुरा में हम लोग उनका स्वागत करें। चलिए मौलाना साहब जी बताइए। ये आज जो हम लोगों ने एहतजाजी जुलूस निकाला है, ये सिर्फ इसलिए कि चूँकि हम मुसलमान हैं और एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो उन्होंने गुस्ताखी किया है उसको हम लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए, काफ़ी आक्रोश है लोग क्योंकि गुस्ताखी रसूल कभी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। यूपीए और एनएसए की मांग कर रहे हैं। जी बताइए। देखिए, हमारे नबी के शान में जिस तरह से गुस्ताखी की हैं हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी के धर्म के बारे हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, किसी के धर्म के बीच में हम लोग कोई डिस्कस नहीं करते हैं। तो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी आइंदा क्यों हो रही है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, आखिर क्यों छूट दी जा रही है उसको, उस पर यूपीए लगाया जाए, एनएसए लगाया जाए, उस पर कड़ी सजाएँ दी जाए, क्योंकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। क्योंकि हमारी नबी के शान में गुस्ताखी हम लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जान दे देंगे, लेकिन उस किसान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसे अरेस्ट की मांग करते हैं। हम लोग 13 प्रखंड के लोग यहाँ पे आए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको फांसी दी जाए, दोबारा वो ऐसी गलती ना करे, ये हम लोग की मांग है। चलिए, काफ़ी लोग आक्रोश थे। चांद जी, हम बात करें, क्या चाचा कहाँ से आए? ग्वालपारा। क्या मांग है? मांग यही है कि हुजूर साहब के शान में जो गुस्ताखी किया है, कौन नंद है, क्या नाम है वो? नरसिंहानंद। ऐसे संत को इस दुनिया में रहने की कोई भी आवश्यकता है नहीं, इसलिए कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, रहने का तो कोई अनुमति नहीं। और उसके बाप की ये देश जागीर नहीं है। किसी धर्म के प्रति हम लोग कहाँ उंगली उठाते हैं। मुसलमान भाई सब धर्म का कदर करते हैं, सबको मानते हैं। उनको सजा होना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी नहीं है। चलिए, क्या बोल रहे थे आप बताइए। मेरा ये कहना है कि भारत जो देश है ना, इसमें सभी प्रकार के जनजाति, सभी धर्म के लोग एकदम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कुछ चंद मुट्ठी लोग देश को विभाजित करने के लिए और कई तरीके से
दंगई फैलाने के लिए, बर्बादी के तौर पे लाने के लिए, देश का आर्थिक व्यवस्था को गिराने के लिए, देश का जितना भी ग्रोथ वाला जो सिस्टम है उससे मुद्दा से हटा करके इधर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, इधर उल्टा सीधा ये सारी मुद्दा। अभी कहाँ आए थे, क्या मांगे अभी क्या? अभी हमारी यही मांग है कि इस व्यक्ति ने, हर चीज़ का एक बर्दाश्त होता है, हमारे साथ जितना भी शोषण किया गया हमने हर चीज़ को बर्दाश्त किया और ये आप लोगों ने दिखाया। अब ये जो गुस्ताखी किया है, ये कितना भी परसेंट आप उठा लीजिए, 0%, हम लोग इसको बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसकी फांसी हो और ऐसे व्यक्ति जितने भी समाज में निकल के पनप के ऊपर आ रहा है, पनपने से पहले सरकार उसके ऊपर सख्त निगरानी रखे, प्रशासन उस पर सख्त निगरानी रखे, ठीक है, और इंसाफ मिले, गिरफ्तार करें। तो इनका गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठ रही है, लगातार उनके द्वारा उन पर गिरफ्तारी, हर एक कहना कि पूरा देश भर में उनके बारे में एक गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय? अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।